Hello everyone, this is Sanchi Chabra over here. Welcome to you all. Today I am going to discuss about one of the algebraic methods of solving a pair of linear equations. In the previous lecture we have already seen the substitution and the elimination methods of solving a pair of linear equation. Over here we'll be talking about a new method, that is a cross multiplication method. Now, what is there in case of a cross multiplication method? First of all, let's say a pair of linear equations in the general format is given us to be like this. The first equation and the second one is this. If you have to use a cross multiplication method, what you have to do? First of all, you need to find out the values for x and y, x, y, and lastly for the constant we are just writing 1 over here. This is what you have to do. Now with the coefficients of the x you are having a1 and a2, so you won't write these two, you will write what? The coefficients of y, the other two. Leave the x term and look at the another coefficients, that is b1 over here and b2 over here, isn't it? Then constant, that is c1 and c2 over here, isn't it? After that what you have to do for the y? First of all you will write the b, that is the coefficients of y, first equation का. Then you have to write it for the second equation. फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, सेकेंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म, ठीक है. फिर उसके बाद वाइल फाइंडिंग आउट द वैल्यू फॉर द वाई, ठीक है, तब आपके पास ऑलरेडी आपने कांस्टेंट्स का यूज़ कर लिया, c1 एंड c2 ऑलरेडी रिटन. अब आप क्या लिखोगे? फर्स्ट वाले का a1 एंड देन a2, ठीक है. अब लास्टली कांस्टेंट वाला आया 1 के साथ, आपने ऑलरेडी एक कोफिशिएंट्स ऑफ x लिख दिए. अब आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट्स ऑफ y. यहाँ आ गया b1 और ये आ गया b2. b से स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिखा, तो इधर भी फर्स्ट इक्वेशन का, इधर भी फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का. नीचे सारे कौन से हैं? सेकेंड इक्वेशंस के. आई होप इट इज़ क्लियर. पहले आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मेथड यूज़ करते हुए सबसे पहले आप इसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे. अगर राइट हैंड साइड कुछ होगा भी तो उसे लेफ्ट हैंड साइड पहले शिफ्ट कर लो. विल अंडरस्टैंड इट फर्दर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है. फिर आप x, y, 1 ऐसे लिख लिया. पहले b लिखा, x निकालना था ना, तो उसके कोफिशिएंट्स को छोड़ के, उस टर्म को छोड़ के पहले b1 आया, इधर से b2 आ जाएगा उसी के नीचे. फिर इधर से c1 आया, उसी के नीचे c2 आ गया. y निकालते हुए b, c, फिर a आएगा, a1 एंड a2. फिर अब क्या आ जाएगा? कांस्टेंट में x और y वाले कोफिशिएंट्स आएंगे, b1 एंड b2, ठीक है. अब आपने क्या करना है? एरोज को ऐसे यूज़ करना है, ठीक है. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? अपवर्ड. ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी दी अपवर्ड डायरेक्शन. अब आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने ये कर लिया, ओके. आपने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब यहाँ पे x लिखा अपॉन में. अभी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसी वजह से b1 को हम c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को c1 से. ऐसे क्रॉस फॉर्म हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ना फॉर्म. व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर? क्रॉस. मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाई दिस मेथड इज़ नोन एज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब इसमें सबसे पहले जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज़ b1 इंटू c2, उसको आप पहले लिखोगे माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन अपवर्ड डायरेक्शन b2 इंटू c1. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू y अपॉन, ठीक है, c1. डाउनवर्ड वाला पहले लिखेंगे, दैट इज c1 a2 माइनस c2 a1. फर्दर इक्वल होगा पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन का a1 b2 माइनस a2 b1. दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू पीपल. वो दोनों मेथड्स कहीं ना कहीं आप लोगों ने 9th क्लास में फिर भी यूज़ किए होते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो प्लीज़ पे अटेंशन. और इसमें याद रखना कि x का निकालते हुए देखो, x फाइंड आउट करते हुए तो x के कोफिशिएंट्स नहीं आ रहे, बाकी y के आए और कांस्टेंट वाले आए. ऐसे ही y के निकालते हुए कांस्टेंट के साथ साथ x के कोफिशिएंट्स आए. 1 कांस्टेंट वाली टर्म के साथ क्या है? x के कोफिशिएंट्स एंड y के कोफिशिएंट्स, b, c, a एंड अगेन b. पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और इधर से अपवर्ड जाएंगे. इज इट क्लियर?
डाउनवर्ड डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस का साइन, देन अपवर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? अब ये तीनों चीज़ें आपस में कैसी हैं? इक्वल है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा। इज इट? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से अगर ये दोनों इक्वेट करेंगे हैं तो ये दोनों भी इक्वल, बट अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन से दो अननोन वेरिएबल्स अगर दिए हुए होते हैं तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए एक वेरिएबल के साथ हमने कांस्टेंट वाला लिया, a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b1, ये ऊपर चला गया, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और यहाँ से ये देखना, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा? a1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 b1, विच मीन्स a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये किसकी कंडीशन होती थी? यूनिक सोल्यूशन की होती थी या नहीं होती थी? तो इसका मतलब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x हैं वो नॉट इक्वल टू रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल। ओके, अभी सेकेंड वाले को भी देख लेते हैं। इक्वल टू 1 अपॉन a1 a माइनस a2 b1। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप इट इज़ क्लियर। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले जो भी इक्वेशंस दी होंगी, अभी मैं एग्जांपल से भी आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो भी इक्वेशंस दी होंगी x y और यहाँ पे 1 लिख के कांस्टेंट के लिए, x के लिए उसके कोफिशिएंट्स भूल के जस्ट उससे नेक्स्ट b1 b2 लिखेंगे, y के कोफिशिएंट्स और फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसे ही फिर y के लिए y के भूल जाओगे, c के बाद a आ जाएगा, फिर कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट वाला भूल जाएंगे और b1 b2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है और ये अपवर्ड। ये आरो के साइंस प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। दिस इज डिनोटिंग योर डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज डिनोटिंग योर अपवर्ड डायरेक्शन। पहले डाउनवर्ड वाले को मल्टीप्लाई करके माइनस अपवर्ड वाला अप आएगा डिनोमिनेटर में x के, फिर इक्वल टू y अपॉन डाउनवर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन माइनस अपवर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये। I hope it is clear. Now let's understand this with the help of an example. Now what is the question given to you? You have to see solve means what? x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि इसका फॉर्मेट ये जनरलाइज फॉर्मेट की तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। जो भी राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे x लिखा, x के नीचे y वाला कोफिशिएंट 5 आ गया और इधर से क्या आ जाएगा 2। यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस 9 और इधर क्या आएगा माइनस का 4, यहाँ y आ गया। अब b वाले लिख लिए, c वाले लिख लिए, अब a वाले लिखेंगे यहाँ पे 8 और इधर से आ गया 3 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 8 और 3 हो गया, a वाले लिख लिए। अब b वाले आएंगे 5 और ये हो गया 2। पहले सारे मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिखे, नीचे सारे मैंने सेकंड इक्वेशन के लिखे। अब एरो की डायरेक्शन ये रहेगी और यहाँ से ऐसे, तो ये कितना हो गया x अपॉन 5 इंटू माइनस 4 माइनस का साइन 2 इंटू माइनस 9 इक्वल टू y, ये नीचे आया और ये ऊपर की तरफ माइनस 9 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8 इजंट इट इक्वल टू 1 अपॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन 8 इंटू 2 माइनस ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला बाद में आएगा माइनस के बाद, ध्यान से कीजिएगा। पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, पहली डिजिट से ही नीचे चले जाएंगे, माइनस नीचे से ऊपर।
आई होप इट इज़ क्लियर। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -20 माइनस ये +18 का आ गया इक्वल टू y अपॉन -27 +32 इक्वल टू 1/16 -15। आई होप इट इज़ क्लियर। x अपॉन -2 इक्वल टू y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, इज़न्ट इट। अभी आपके पास ये आपस में इक्वल है, मैंने पहले भी बोला है इन दोनों को इक्वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो नॉन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, x अपॉन -2 इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ऐसी y अपॉन 5 इक्वल टू 1 विच मीन्स y की वैल्यू कितनी आएगी 5। आई होप इट इज़ क्लियर। x की वैल्यू और y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। करना क्या था, जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, पहले तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, लिख लिया इसे। उसके बाद x लिखते हुए y का कोएफिशिएंट्स पहले लिख दिए, पहले वाले फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखे, नीचे में सेकेंड वाली इक्वेशन के लिखे, और -9 और ये क्या आ गया -4। y लिखते हुए अब कॉन्स्टेंट फिर से a आ जाएगा। अब यहाँ पे b आया है, फिर c आया और फिर a आएगा और फिर से क्या आ जाएगा b, और नीचे जाएंगे पहले माइनस करके ऊपर चलेंगे, नीचे जाएंगे फिर माइनस करके ऊपर x आया, अपॉन की वैल्यू की बात करेंगे, डिनोमिनेटर्स, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठे इक्वेट नहीं करेंगे, इन दोनों को हमेशा अलग अलग कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे ताकि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओ। अच्छा, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता, अगर हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, a1 b2 इक्वल टू कितना आता, a2 b1, इज़न्ट इट। तो यहाँ से है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाता b1 अपॉन b2, इज़न्ट इट। और अगर हमारे पास c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ जाता इसके, अगर यहाँ से c1 अपॉन इफ़ का सिचुएशन है तो हम क्या बोलते कि क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्या बनते हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं आता, अदरवाइज क्या बनता, नो सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसमें तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, दिस इज देयर यूनिक सॉल्यूशन। I hope it is clear. So now you are familiar with all of the methods that can be used for solving a pair of linear equations. You practice each one of them and see whichever is convenient to you. So you can use that particular method in solving your word problems. So in the next lecture, I'll take up the word problems which are quite important from the examination point of view. I hope it is clear to you people. That's all for today. Thank you so much for watching my video. Bye, take care.